नमस्कार, मैं हेमंत अकोदिया और आप देख रहे हैं दशपुर दस्तक न्यूज। सुवासरा से इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर, जहां मनीष व्यास नामक युवक ने कल शाम ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस द्वारा मौके की तलाशी में एक सुसाइड नोट बरामद हुआ और इस नोट ने पूरे नगर को हिलाकर रख दिया। सुसाइड नोट में मनीष ने साफ साफ लिखा कि अमजद पठान नामक व्यक्ति पर उसकी 54 लाख रुपए की राशि बाकी थी। मनीष का आरोप है कि अमजद पठान और उसका भाई आजाद पठान लंबे समय से उसे बेवकूफ बनाते रहे, पैसे वापस नहीं दे रहे थे, जबकि यह रकम बाजार में चुकानी थी। इसी आर्थिक तनाव और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मनीष ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। इस घटना से नगर में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। मृतक मनीष के शव को पेट्रोल पंप चौराहे पर रखकर समाज जन और बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। भीड़ की मुख्य मांगे थी, आरोपी का अवैध मकान तोड़ा जाए, मृतक के 54 लाख रुपए परिजनों को दिलाए जाए और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मौके पर जिला पंचायत प्रतिनिधि विजय पाटीदार, विधायक हरदीप सिंह डंग और अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अमजद पठान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया, लेकिन परिजन और समाज जन अपनी मांगों पर अडिग हैं और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। दशपुर दस्तक न्यूज लगातार आपको इस मामले से जुड़े हर अपडेट से अवगत कराता रहेगा। प्रदर्शन करने का कारण ये है कि कल हमारे सुवासरा गांव के निवासी श्री मनीष जी व्यास, इन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और उसके बाद रेल के सामने ट्रेन की पटरी पर बैठकर आत्महत्या कर ली। और जो सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि सुवासरा के निवासी अमजद पठान द्वारा उनके 54 लाख रुपए उनको नहीं दिए जा रहे थे और इससे व्यथित होकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस वजह से आज पूरे परिवारजनों के साथ साथ पूरा सर्व हिंदू समाज आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि अमजद पठान ऐसे कई लोग हैं जो उनसे प्रताड़ित हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और मनीष जी व्यास के परिवार को भी न्याय मिले, इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या परिजनों की मांग है कि सबसे पहले जो अपराधी हैं उनकी जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं उसको नष्ट किया जाए। जो उसके अवैध संपत्तियां जैसे खेत हैं, उन खेत पर जो उसका अवैध कब्जा है उस कब्जे को हटाया जाए। साथ में जितने बैंक खाते उनके हैं, उनके परिवारजनों के बैंक खाते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से सील किया जाए। जितनी उनकी निजी भूमियां हैं, निजी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को सरकार सील करे, उनके क्रय विक्रय पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाएं। साथ में जो भी उनकी आपराधिक भूमिकाएं हैं, जिस प्रकार से वो अवैध हथियार रखते हैं, अवैध हथियार की क्रय विक्रय में उनका हाथ है। कई संपत्तियों की उन्होंने एक से ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रियाँ करा दी हैं। कई संपत्तियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और कब्जे जिनका संपत्तियाँ थी उनको उन्होंने उस कब्जे का रजिस्ट्री की राशि जो है वो अदा नहीं की है। कई शासकीय ज़मीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को हटाया जाए। ऐसे कई लोग हैं जो अमजद पठान से पीड़ित हैं, उन पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए, ये हम सबकी मांग है। सुवासरा गांव के निवासी है। इनके प्लाट के विषय में कुछ अमजद पठान नामक व्यक्ति से लेन देन थी। इसके संदर्भ में ये लगातार उनसे अपने पैसे जो थे वो पैसे मांग रहे थे, लेकिन उसके द्वारा निरंतर इनको प्रतिदिन बहानेबाजी करके टाल दिया जाता था। इस हद तक वो मजबूर हो गए थे कि उन्होंने ट्रेन के सामने कूद करके खुदकुशी कर ली। मामला क्या है? ये इनके प्लाट के संबंध में कोई लेन देन थी, जो 54 लाख रुपए की राशि अंकित परिवारजनों ने बताया कि 54 लाख रुपए की उनकी राशि थी, उनको लेन देन थी। उनके द्वारा जो सुसाइड नोट उनके जेब से प्राप्त हुआ है, उस सुसाइड नोट में भी इस राशि का जिक्र है। किया जा रहा, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे है, सर्वप्रथम तो आरोपी अमजद खान की तुरंत गिरफ्तारी हो। उसके बाद उसकी जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं नगर में, गांव में, वो सारी जमींदोज हो और परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्राप्त हो। ये सारी हमारी मुख्य मांग है। सुवासरा इसने रेल की पटरी पे कूद के आत्महत्या कर ली थी और जिसके पास से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें ये बताया गया था, उसके द्वारा दिया गया था कि अमजद पठान नाम का जो व्यक्ति है उससे उसका कोई लेन देन था 54 लाख करीब का, जिसके वो पैसे उससे मांग रहा था और वो लगातार उसको पैसे नहीं दे रहा था, तो जिससे प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या की है। करीब 8 घंटे तक परिजन जो है शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या आश्वासन दिया है? परिजनों की जो मांग थी उसके लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिसे ऊपर स्तर पर पहुंचाया जाएगा और जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उसकी पूर्ति की जाएगी।
परिजनों के द्वारा लिखित में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसको नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। आरोपी का मकान तोड़ने की कार्रवाई भी की गई थी। किस प्रकार का अतिक्रमण आरोपी द्वारा किया गया था? वर्तमान में भी जांच की जा रही है और जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा जो जांच की गई थी और जो वर्तमान में जो अतिक्रमण में था मकान, उनके द्वारा उनको विधिवत नोटिस जारी करके बाद तोड़ा गया है और बाकी जो मांगे हमको प्राप्त हुई है उसमें हम जाँच कर रहे हैं, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई। ओके। दशपुर दस्तक की हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।